नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल रिक्रूटमेंट अड्डा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में जो दुर्गापुर स्टील प्लांट साथ ही साथ बोकारो स्टील प्लांट की जो 4 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में जो स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू होने वाले हैं, उसी के संबंध में आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपरेशन करना है, साथ ही साथ में एक सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू भी आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा और वो अपना अनुभव भी साझा करेंगे। उन्होंने बीएसपी में अभी प्रेजेंट में ज्वाइनिंग है और बीएसपी में वर्किंग में है, ट्रेनिंग पीरियड में है। और राउरकेला स्टील प्लांट का भी उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया था, क्वालिफाई किया था और स्किल टेस्ट में सम्मिलित हुए थे। तो वो अपना अनुभव भी साझा करेंगे और आपको सजेस्ट भी करेंगे कि आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। साथ ही साथ में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो ये 4 अक्टूबर को बोकारो स्टील प्लांट की जो स्किल टेस्ट होने वाली है, उसमें टोटल 95 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकली थी और 95 पोस्ट के लिए टोटल 291, मतलब आप ओवरऑल मान सकते हैं कि 1:3 में जो है आपका इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया गया है कैंडिडेट्स को। तो 1/3 है, मतलब 3 में से 1 जन का सिलेक्शन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको किस हिसाब से प्रिपरेशन करना है। और यहाँ पे कंपटीशन का लेवल जो है थोड़ा सा डाउन हो जाता है, क्योंकि लगभग 1/4 1/5 जो है रेशियो में सेलेक्ट होते हैं कैंडिडेट्स, उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहता है। यहाँ 1/3 है, मतलब 3 में से आप समझ सकते हैं कि 2 को बस आपको 2 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना है। उसके बाद अगर आप 2 से आगे निकल जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है और आप मेडिकल और उसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मिस्टर सिद्धार्थ ठाकुर जी अपना अनुभव भी साझा करेंगे और आपको सजेस्ट भी करेंगे कि आपको किस प्रकार से स्किल टेस्ट देना चाहिए और इंटरव्यू में आप जब जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ बातों को ध्यान रखना है। क्योंकि पहले जो होता था वो इंटरव्यू होता था, परंतु अभी रिसेंटली कुछ ईयर से जो है ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट रख दिया गया है, जो कि ब्रांच वाइज रहा है। स्किल टेस्ट में यही डिफरेंस है मेन मेरे मुताबिक, कि पहले इंटरव्यू में होता था तो सिर्फ थ्योरेटिकल आपका फैमिली बैकग्राउंड इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे, परंतु स्किल टेस्ट में जो है आपका टेक्निकली जो आपने प्रैक्टिकल देखा है, साथ ही साथ में जो आपने टेक्निकली जो एक्सपेरिमेंट किया है अपना डिप्लोमा कोर्स के दौरान, या फिर आईटीआई वाले हैं तो आईटीआई के दौरान में, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए, ताकि आपको आगे आने वाले जो भी वीडियो हैं उसका अपडेट मिलती रहे। और हमारे चैनल पर सेल से जुड़ी हुई ओसीटी, एसीटी, इन सभी वैकेंसी और साथ साथ में अन्य गवर्नमेंट वैकेंसीज का भी समय समय पर वीडियो बनाकर आपको सूचित किया जाएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम सिद्धार्थ ठाकुर है। मैं वैसे तो भिलाई का ही हूँ। यहाँ 2020 में बीएसपी सेल का एक वैकेंसी निकला था, जिसमें मैंने भी किया था। मैं भी डिप्लोमा होल्डर ही हूँ। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मतलब इसके लिए क्या क्या करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है वो सब, या मोस्टली मुझे स्किल टेस्ट के लिए बोला गया है, किस तरीके से होता है बताने के लिए, तो मैं उस सब में बताऊँगा। मैंने 2020 सेल बीएसपी का एग्ज़ाम दिया था। इसका रिटर्न हुआ था जनवरी फरवरी में कुछ हुआ था, और क्योंकि कोरोना आ गया था इसलिए हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया स्किल टेस्ट के लिए। तो स्किल टेस्ट में हम जनरली मैं बता देता हूँ आप लोगों को। स्किल टेस्ट में क्या क्या पूछा गया था, अभी जैसे एग्ज़ाम होने वाले हैं सेल के और भी, तो कुछ इसी पैटर्न में अगर जिन लोगों के कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं तो उनके लिए ऐसा है कि ऐसा ही कुछ आएगा स्किल टेस्ट में, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को मतलब ज़्यादा वो चमक धमक नहीं करना है, फॉर्मल यूज़ करने, फॉर्मल ड्रेसेस। अब वो कलर वलर मैच नहीं करते, आपको फॉर्मल में ही रहना है, ज़्यादा बेटर रहेगा। और नॉर्मली बातचीत होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। आप लोगों को आपके फील्ड से ही पूछा जाएगा, आउट ऑफ फील्ड नहीं पूछा जाता। आपके फैमिली बैकग्राउंड पूछे जाते हैं और आपने ट्रेनिंग कहाँ की है, ये सब पूछे जाते हैं आपसे। आप लोगों का अगर रिटर्न निकल जाता है, आप स्किल टेस्ट के लिए अगर सेलेक्ट हो जाते हो, तो सबसे पहले आप ये
तैयारी रखिए कि आप पूरा डॉक्यूमेंट जो उसमें दिया गया हो, जो भी आपको बताया गया डॉक्यूमेंट, वो सब तैयार रखें। जैसे कई कास्ट सर्टिफिकेट रहते हैं, रिज़ल्ट रहते हैं सब। कई बार कैंडिडेट इसमें कट जाते हैं, वो रिज़ल्ट नहीं लाते, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लाते, या जो भी मंगाए रहते हैं उनमें से कुछ मिस हो जाता है। तो ये उनके लिए चांस होता है कि आपको वो छाँटा जाए। ये मोस्टली ऐसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसी में कट जाते हैं। तो आप ये तैयारी रखें कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे हो। और कास्ट सर्टिफिकेट के लिए उसमें देखना परफॉर्मा दिया हुआ साइट में दिया रहता है ज़्यादातर, आप वो बनवा लें। वो बनवा लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और रिज़ल्ट पूरे रखिएगा। और जो भी मांगा जाए, आधार कार्ड भी कई बार मांगा जाता है, वोटर आईडी कार्ड, ये आपके आइडेंटिटी कार्ड के लिए भी मांगा जाता है। ये सब भी आपको तैयार रखना है पूरी तरीके से। आप ये माइंड बैठा ले कि अगर आपका डॉक्यूमेंट कुछ भी मिस हुआ तो आपके कटने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अब स्किल टेस्ट के मतलब आप पहले ये देख ले कि आपका सेंटर कहाँ है, आपको जाने में देरी वेरी ना हो। आपको देरी होगी जाने में तो फिर आपका जो इमेज रहता है वो भी थोड़ा सा ख़राब होता है। तो सब तैयारी करके जाइए। अब होती है अब आप वहाँ पहुँच गए स्किल टेस्ट के लिए, तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को ये कुछ भी करके अपनी नर्वसनेस दूर करने हैं। ज़्यादा घबराना नहीं है वहाँ पे। ऐसे स्किल टेस्ट में बातचीत ही होता है ज़्यादातर। और आपसे सिर्फ टेक्निकल पूछा जाएगा। टेक्निकल मैं मेटलर्जी ब्रांच से हूँ। जैसे मुझसे पूछा गया था कि स्टील मेकिंग, आयरन मेकिंग और कोल से कोक कैसे बनाते हैं, ये सब पूछा गया था मुझसे। और जनरली हीट ट्रीटमेंट से कुछ क्वेश्चंस थे और टेस्टिंग से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे। इतना इसके बाद ट्रेनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस थे। जहाँ मैंने ट्रेनिंग की है वहाँ से मैंने कौन कौन से डिपार्टमेंट घूमे हैं, क्या किया है, ट्रेनिंग में क्या किया, सब पूछा गया था मुझसे। और ये सब टेक्निकल क्वेश्चन हो जाने के बाद आपसे फैमिली बैकग्राउंड के आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे। और फैमिली बैकग्राउंड तो आप लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं, उसमें कुछ रहता नहीं है। अब स्किल टेस्ट, क्यों स्किल टेस्ट क्या रहता है? ये स्किल टेस्ट आपको कुछ रॉ मटेरियल दिखाए जाएंगे। इसमें आप रॉ मटेरियल के बारे में आपको देख के बताना है कि वो कौन से रॉ मटेरियल है। आपके सामने वो रख देंगे, आपको छू के देख के उसके बारे में बताना है कि वो कौन से रॉ मटेरियल है। ये आप प्रिपेयर करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत सारे लोग बता नहीं पाते हैं। और अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं तो मेक श्योर कि आप रॉ मटेरियल पूरा अच्छे से पता कर सके, उसके चमक, वज़न, ये सब आप देख के उसे नोट कर ले, ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि हर सेल के एग्ज़ाम में ये मैंने देखा है ये पूछा जाता है। और आपकी जो ट्रेनिंग जहाँ से आपने की है उसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। उसमें आप ट्रेनिंग किया तो हालांकि आपको ज़्यादा नॉलेज होगा क्योंकि आपने वहाँ ट्रेनिंग किया है, तो आप उसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। और अपने ज़्यादा घबराना नहीं है वहाँ पे। आप थोड़ा फेस में स्माइल रखिए, अच्छे से बैठिए और बातचीत करते समय थोड़ा स्माइल रखिए, वो डर आप अपने आप हट जाता है वहाँ पे। मैंने गाइस राउरकेला भी रिटर्न पास किया था। वहाँ ऐसा था स्किल टेस्ट में कि आपको टेस्टिंग से भी रिलेटेड पूछा गया था। टेस्टिंग में आपको उसका एक स्पेसिमेन दिखा के पूछा गया था कि ये कौन से टेस्ट से रिलेटेड है। ऐसे वो बताने के बाद वो किस तरीके से किया जाता है और उसमें क्या क्या मेजरमेंट किए जाते हैं, यह सब पूछा गया था। तो चूँकि मैं मेटलर्जी वाला हूँ तो मुझे टेस्टिंग टेंसाइल टेस्ट का पूछा गया था। तो अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या अदर ब्रांच हैं तो आपने प्रैक्टिकल जो आपने कॉलेज में किया है उसे अच्छे से प्रिपेयर कर ले। हालांकि आप कॉलेज भी जाके सर से बात करके एक बार उसे रिपीट भी कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा कि और अच्छे से याद हो जाएगा आपको और बताने में और ज़्यादा इजीली कंफर्ट फील करेंगे आप। तो आप अपने प्रैक्टिकल जो भी आप किए हैं उसे अच्छे से प्रिपेयर कर ली। इस सब कुछ हो जाने के बाद आप लोगों को याद रखना है कि अब जैसे आप लोगों को बोलते हैं थैंक यू वगैरह, जैसे आपका स्किल टेस्ट ख़त्म होता है, हड़बड़ाहट में वहाँ से भागना नहीं है। आप आराम से चेयर से उठिए, आराम से डोर खोलिए और जाइए।
कई बार ऐसा होता है कि लोग हड़बड़ाहट में उठते हैं, चेयर पीछे फेंका जाता है, दरवाज़ा खोले, दरवाज़ा भड़ से आवाज़ आए। ये समझ में आता है कि आप कितने हड़बड़ाई में हैं, घबराहट, कितने घबरा गए हैं। ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जाते समय थोड़ा सा आराम से उठ के जाइए, क्योंकि आपका ख़त्म हो चुका है, आपको और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कैंडिडेट्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आगे की आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, आजकल तो ये हो गया कि नॉन टेक सब लोगों के लिए हार्ड पड़ रहा है। टेक्निकल तो सब पढ़ ही ले रहे हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि नॉन टेक में आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। जिस एरिया का भी है उसके एरिया के बारे में अच्छे से पता कीजिए। बोकारो का है तो झारखंड के बारे में अच्छे से पता कीजिए, दुर्गापुर के बारे में, वहाँ के जनजाति सब के बारे में अच्छे से पढ़िए, और वहाँ के करंट अफेयर ज़्यादातर देख लीजिए, क्वेश्चन में सब आते हैं। और ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट गाइस। आई होप फ्रेंड्स आपको इस इंटरव्यू का और इस सजेशन का, आपको जो स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट होने वाला है 4 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में, बोकारो का भी है और दुर्गापुर का भी इसी के लमसम डेट है, तो उसमें आपको इसका हेल्पफुल जानकारी मिल गई हो। और अन्य कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। मेरे से जितना हो सकता है मैं आपका हेल्प करने का कोशिश करूंगा। और आपको पहले से ही सेल के बारे में और सेल में वैकेंसी के बारे में, अन्य गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी इस चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एक चीज़ और फ्रेंड्स, कुछ समय बाद अभी मैं इस चैनल पर मेटलर्जी ब्रांच और साथ ही साथ में अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने का जो है कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। और अन्य भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू समय समय पर मिलता रहेगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।